हेलो स्टूडेंट्स, थंबनेल आपने देख लिया होगा। किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं ये भी आपको पता है, और इस तरह के कई लेटेस्ट टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते रहते हैं, अच्छे वीडियोस लाते रहते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि फिर आप हमारे फैमिली का हिस्सा रहेंगे और आपको हम बताते रहेंगे जो भी कुछ नया होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो एनएमसी का बिल आया है, कई बच्चे समझ पाए हैं, कई नहीं समझ पाए हैं। ये हमने 1 साल पहले ही समझा दिया था, वीडियो बना चुके हैं इस पे, जब ये ड्राफ्ट आ रहा था तभी। अब ये ड्राफ्ट जो है इंप्लीमेंट हो चुका है या होने वाला है, हम ये कह सकते हैं, कंफर्मेशन आ चुकी है। अब बात यह है कि इस साल यानी कि 2021 की काउंसलिंग चल रही है 22 में, उन बच्चों पे ये अप्लाई होगा या नहीं डिपेंड करता है किसे किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। यानी अभी तक जो एनएमसी और एमसीसी ने डिसाइड किया है उसमें इंप्लीमेंटेशन को डिसाइड कर दिया है, डेट फिक्स नहीं की है। ऑलरेडी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, ऑल इंडिया में भी, स्टेट्स में भी। बच्चों ने प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन भी ले लिए हैं पुरानी फीस पे ही। अभी तो सभी कॉलेजेस को, डीम्ड यूनिवर्सिटीज को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो इस तरह की फीस बनाएं। अभी वो सब प्रोसेस होगा और मुझे नहीं लगता कि इस साल यानी कि ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उन पे इसका कोई असर पड़ना है, यानी उनकी फीस वही रहनी है। बात होगी 2022 के एग्जाम और उसकी काउंसलिंग पे, तब ये रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि क्या कह रहे हैं हम, समझिएगा, 50% जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 50% सीट्स इन प्राइवेट कॉलेजेस, इन पे जो फीस लगेगी, इनकी जो फीस होगी वो क्या होगी, इक्वल्स टू गवर्नमेंट कॉलेजेस। आप जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में आज इंडिया में 8-10 लाख रुपए से स्टार्टिंग है, ट्यूशन फी स्टार्टिंग है, और फिर वो देखते हैं हम 20-25 लाख तक भी मिलती है। अलग अलग जगह पे आप चले जाइए, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में ये फीस है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 10-20 हजार से स्टार्ट होती है, एम्स में देखें तो और भी बहुत कम है, और 50,000 60,000 तक एक एवरेज फीस है पर ईयर गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो इन प्राइवेट कॉलेजेस में भी, सारे प्राइवेट कॉलेज, इंडिया के सारे प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, 50% जो सीट्स हैं उन पे क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस ही इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब इसका क्या असर होने वाला है, पहली बात मैंने आपको बता दी, इस साल शायद ना हो पाए। अभी साल तो सेम रहेगा, लेकिन 22 वाले बच्चे, साल तो 22 आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी 21 की ही काउंसलिंग चल रही है, तो 22 वालों की बच्चों की जो काउंसलिंग होगी उसमें ये रूल 100% आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या असर होगा तब मैं आपको बता देता हूं। सपोज करिए ऑन एन एवरेज हम कहते हैं कि 600 अगर कट ऑफ जाती है जनरल कैंडिडेट की नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, सपोज करिए हम बात कर रहे हैं 2022, और लेट्स से के गवर्नमेंट कॉलेजेस में AIQ के थ्रू, MCC के थ्रू, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है 15% के लिए होती है, उसमें अगर हम कहते हैं कि जनरल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ जो जाएगी, सपोज लेट्स से 600 जाती है, हम फिक्स नहीं कह रहे, हो सकता है पेपर इजी हो और 610 620 तक भी चली जाए, हो सकता है टफ हो और नीचे आ जाए, हम अज्यूम कर रहे हैं लेट्स से 600 है। तो क्या असर होगा इसका, तो भाई इस नए रूल का असर यह होने लग जाएगा कि वो बच्चे जिनका स्कोर 580 या 570 से 599 है, 570 से 599, ये बच्चे अब तक क्या करते थे, ये अगर इन बच्चों ने 12th ही दिया है इस साल या ड्रॉप एक ही किया है, तो ये बच्चे वापस ड्रॉप लेते थे, ड्रॉप अगेन, ठीक है, अगेन एक ड्रॉप लेते थे ये बच्चे। अब क्या होगा 2022 से, ऐसा बच्चा 1 साल और खर्च करना नहीं चाहेगा। हो सकता है इनमें से कई वो बच्चे हों जो सोचेंगे नहीं हमें तो अगले साल एम्स चाहिए, इस बार 12th ही थी हमारी, तो बिल्कुल वो बच्चे वापस ड्रॉप लेंगे। लेकिन एक बड़ा तबका जो है, हम कह सकते हैं एक मेजॉरिटी जो है स्टूडेंट्स की इस स्कोर वाले, वो अब 2022 से प्राइवेट कॉलेजेस लेने लग जाएंगे, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस जो उनको गवर्नमेंट कॉलेज के इक्वल फीस पे ही मिल जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, हम कह रहे हैं इन या फ्रॉम 2022,
मैं फिर से बोल रहा हूं 2022 तो अभी भी चल रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एग्जाम और रिजल्ट और काउंसलिंग 2022 वाले की। अभी जो चल रही है वो 2021 वाले की चल रही है। तो 2022 के जो बच्चे होंगे उनसे क्या स्टार्ट हो जाएगा, ये अगेन ड्रॉप नहीं लेकर के क्या लेंगे, प्राइवेट कॉलेज ऑन गवर्नमेंट फीस। गवर्नमेंट फीस वाले प्राइवेट कॉलेजेस ये ले लेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है 50% सीट के ऊपर प्राइवेट कॉलेजेस में, ये उन्हें ले लेंगे। ऐसा करने पर क्या होगा, प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ इंक्रीज होगी, क्योंकि 500 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं सब इस तरह के अगर कॉलेज लेने लगेंगे तो जो कट ऑफ आज अपन कह रहे हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर 200 जाती है, 250 जाती है, वो सीधी इंक्रीज हो जाएगी 450, क्योंकि 50% सीट तो ये है। अब 50% सीट वो है जो हाई फीस वाले होंगे, जो अफोर्ड कर सकते हैं वही लेंगे, तो उनकी लिमिटेशन हो जाएगी। जहां 100 बच्चे पहले 20 लाख रुपए पर ईयर में सीट लेते थे, तो अब 50 बच्चे ही ले सकते हैं, कट ऑफ इंक्रीज होगी। तो इन सब का क्या इंपैक्ट होने वाला है भाई, इंपैक्ट इस पूरे रूल का ये रहेगा कि गवर्नमेंट की जो कट ऑफ है वो तो डिसाइड करेगा पेपर, कैसा पेपर होगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं इनकी जो कट ऑफ होगी, प्राइवेट कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो जाएगी भाई, कट ऑफ बढ़ जाएगी, यानी ज्यादा मार्क्स चाहिएंगे बच्चों को। और उसका रीजन यही है कि 50% सीट्स पे गवर्नमेंट की फीस लगने लगेगी, बच्चे उनको लेने लगेंगे, तो नीचे सीटें कम बचेगी, उन पे ज्यादा कंपटीशन होगा और कट ऑफ इंक्रीज होगी। तो दोनों ही चीजों पे कट ऑफ ज्यादा होगी। गवर्नमेंट कॉलेज वालों की भी ऐसा नहीं है इजीली, क्योंकि कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारे इस बार नंबर आए हैं 300, कई बच्चे ये सोच रहे हैं 300 स्कोर आए हैं, हम क्या करते हैं इस बार कॉलेज नहीं लेते हैं, वापस ड्रॉप करेंगे, 300 की जगह अगर 400 आ जाएंगे तो हमें गवर्नमेंट फीस वाले प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे भाई, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इन पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। 400 नंबर पे तो आपको इजीली नहीं मिलेगा प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट, वो आपको फीस जो होगी वो वाली मिल सकती है जो आज भी मिलने वाली हो। तो ऐसे केसेस में बहुत सोच समझ के ड्रॉप लेना, पता चलता है 1 साल और लगाओ फीस उतनी ही लग जाए। जो बच्चे कॉन्फिडेंट है, जिनका अभी स्कोर 500 तक आया है, 520 आया है, 530 आया है, और अगर वो सोचते हैं ऐसा, अगर वो सोचते हैं कि ऑलरेडी हमने नीट होने के बाद से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी थी, हम पढ़ रहे थे साथ साथ में कि अगर हमको कॉलेज नहीं मिला, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट हमको बहुत महंगा पड़ा, तो हम वापस 2022 देंगे, ऐसे बच्चे 2022 को अब आराम से दे सकते हैं टेंशन फ्री होके। अगर वो 1-2 नंबर से या कुछ मार्क्स से रह भी जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो उन्हें प्राइवेट कॉलेज अच्छा कम फीस में गवर्नमेंट वाली फीस में मिल जाएगा। तो डिसीजंस उस अकॉर्डिंग लीजिए, क्योंकि ये टाइम बहुत हड़बड़ाहट वाला होता है। फर्स्ट राउंड हो चुका होता है, सेकंड मॉपअप स्ट्रे वैकेंसी केवल इतने से राउंड बचे हैं, बच्चे बहुत जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। सोच समझ के फैसले लीजिए। आपके पास में ये एक बिल जो आया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को समझना है, और जो हमने आज इंपैक्ट बताए हैं इनको साथ लेकर के अपना एक अच्छा सा डिसीजन लेना है। बात वही है, दावा वही है हमारा, आपको जो डिजर्विंग कॉलेज है वहां तक पहुंचाएंगे जरूर। हो सकता है आपके स्कोर कम हो, लेकिन बजट है आपके पास तो भी, और अगर स्कोर अच्छा है तो आपके लिए जो भी बेस्ट कॉलेज होगा, या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट, जरूर वहां तक पहुंचाएंगे आपको। ऐसा कुछ भी होगा, ये जो नंबर है व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। मैं फिर बोलता हूं, रश हो जाता है, अभी टाइम चल रहा है काउंसलिंग का, बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं, कई बार आपको लेट रिप्लाई मिलता है, 5-6 घंटे लेट, 10 घंटे लेट, समझ सकते हैं आप, प्रेशर हम पे भी होता है। हम लेकिन ये चाहते हैं कि बच्चे को उसके आंसर मिले। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि कन्वर्सेशन चलती रहती है चैट से, उनकी वजह से दूसरे बच्चों का भी नुकसान होता है। तो कोशिश करिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या ऐसी कोई चीज जो हमसे डिस्कस करना चाहें सीधा वही करिए। कॉल पे कई लोग लगे रहते हैं, नहीं कॉल रिप्लाई हो पाते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी हम व्हाट्सएप मैसेज को देंगे। जितनी देर एक इंसान से 5 मिनट कॉल पे बात होगी, उतनी देर में 20 से ज्यादा बच्चों को हम व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे पाएंगे, ये हमारी प्रायोरिटी होती है। तो भाई समझिए, चीजों को क्लियर कीजिए, एक अच्छे डिजायर्ड कॉलेज में पहुंचिए। थैंक यू।